नारद जी को भगवान ने कहा जाओ शिव सतनाम का जप करो। नारद जी गए हैं, मार्ग में दोनों रुद्रगण मिले कि बाबा आपने हमें तो श्राप दे दिया। तब नारद जी ने कहा श्राप तो दिया भैया, लेकिन जहां तुम जन्म लोगे वैभव विपुल तेज बल सो, विपुल वैभव होगा, तेज और बल की कमी ही नहीं होगी। और तुम्हारे बल को क्षीण करने के लिए धरी हैं विष्णु मनुज तन तहिया। उसी जगह भगवान नारायण मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे और तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। यहां कथा पूरी हुई। नारद श्राप दीन एक बारा। एक कल्प की कथा में भगवान के अवतार का कारण है नारद जी का श्राप। अब एक और कथा सुनिए। मनु शत्रुपा की तपस्या, जिसके कारण भगवान उनके यहां पुत्र बन करके आए। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिन पे भई नर सृष्टि अनुपा। जिनके द्वारा मानवीय सृष्टि हुई है। स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के प्रथम मनुष्य पुत्र स्वयंभू मनु। महारानी शतरूपा और स्वयंभू मनु, उनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति, देवहूति, उत्तान पार और प्रियव्रत। गोस्वामी जी उनका वर्णन करते लिखते हैं कि दोनों पति पत्नी दंपति धर्म आचरण इतना धर्माचरण करते थे कि अजहू गाव श्रुति जिन्ह लीका। आज भी वेद उनके वाणी में वर्णन करते हैं। मनु शतरूपा जी को जब चौथापन आया, स्वयंभू मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को गद्दी पर बिठाया और स्वयं तपस्या के लिए गोमती नदी के किनारे चले गए। वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आहार क्या लेते हैं और करते क्या है, जीवन शैली क्या है। राजा थे, एकदम सब छोड़ा। अब करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब साग खाते हैं, पत्ते खाते हैं और सुमिरन क्या करते हैं? ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमिरन करते हैं। 12 अक्षर मंत्र जपते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप करते हैं सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिला। वासुदेव जी के चरण कमलों में उनका मन लगा रहता है। दंपति मन अतिला। गोस्वामी जी कहते हैं कि तपस्या करते 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 शरीर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो गया, समाधि लग गई।
बार बार ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, शंकर आए, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, मांगा नहीं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहु बारा। कई बार आए, लोभ दिया, मांग लो हम प्रसन्न हैं, तो भी कुछ नहीं मांगा। एक ही आशा है, जिस स्वरूप को महादेव ध्यान करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिसके झांकी पाने के लिए जोगी जन्म जन्म समाधि करते हैं, हम उसी रूप की झलक पाना चाहते हैं। जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, उस स्वरूप की हम झांकी करना चाहते हैं। तब आकाशवाणी हुई, मागु मागु बरु भई नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मुर्दे में जान पड़ जाए ऐसी गंभीर वाणी आकाश से उनके कानों में आई। एकदम तन मन स्वस्थ हो गए, खड़े हुए, ऐसा लग रहा था अभी अभी भवन से लौटे। हाथ जोड़कर बोले, हे गगनवाणी, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूं जिसमें महादेव डूबे रहते। जब ये निवेदन किया तो उसी समय ब्रह्मांड नायक अखिल भुवनपति भगवान श्याम सुंदर नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतका। नीले नीले कमल के स्वरूप परमात्मा खड़े हो गए। आहा, जिनकी शोभा देखकर करोड़ों करोड़ों काम लज्जित हो जाएं, इतने सुंदर। महाराज मनु ने दंडवत किया, हे सुरतरु, आहा, हे लोकपति, हे सुरतरु, हे सुरधेनु, क्या क्या नाम नहीं लिए। हे देवताओं के वंदित चरण, यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूं। सामने ठाकुर खड़े हैं, भगवान चतुर्भुजी नारायण शंख चक्र गदा पद्म मुस्कुराता श्रीमुख श्रीवत्सांकित चिन्ह बनमाला कमलों की माला ठाकुर को गंभीर वाणी में कहा, मां मांगो मांगो। मांगो महाराज मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तब मनु महाराज ने कहा, मांगू क्या, संकोच हो रहा है मांगने में। भगवान का संकोच छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, कोई ऐसी वस्तु नहीं। तो बोले, एक ही मांग है, हे दानी शिरोमणि, हे कृपा निधि, मैं सच कहता हूं, दानी शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूं सति भाव, मैं चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा।
बोले क्या क्षमा छिपाना, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं, पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले कि अरे मेरे जैसा, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, मेरे जैसा कहाँ मिलेगा, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान ये आशीर्वाद दे करके तुरंत कहा देवी मांगो। कौशल्या को पहले संबोधित किया, शत्रुपा को संबोधन किया, देवी मांगो, देवी मांगो वर जो रुचि तोरे, तुम्हारे मन में जो हो वो मांगो। तो शत्रुपा ने क्या कहा, कुछ नहीं मांगा, कहा जो महाराज ने मांगा है वही हमारे लिए ठीक है। पत्नी बराबर श्रम करे और बदले कुछ मांगे नहीं, सिर्फ बोलो, कुछ मांगे नहीं, श्रम बराबर करे। तो मांगा नहीं, क्या कहा, जो महाराज ने मांगा वही हमारे लिए काफी है। भगवान समझ गए कि ये तो आज ही जननी है। तुरंत भगवान ने संबोधन बदला, पहले कहा था देवी मांगो, अब क्या कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। हे माँ, तेरा अलौकिक विवेक मेरी कृपा से कभी समाप्त नहीं होगा। तू आज ही माँ है। मनु को पिता नहीं कहा, शत्रुपा को माँ कहकर बुलाया प्रभु ने। और फिर कहा जाओ स्वर्ग में कुछ समय निवास करोगे, अयोध्या में चक्रवर्ती बनकर पैदा होगे, तब मैं हो तुम्हार सुत, तब मैं जन्म लूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये मनु शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया था, इस कारण भगवान राम जी के रूप में अवध में प्रकट हुए। एक और कथा ले आते हैं भगवान गोस्वामी जी। भगवान महादेव पार्वती माँ को कथा सुना रहे हैं, बोले देवी एक और कारण है राम जी के अवतार का, वो भी सुनिए। विश्व विदित एक सत्य के पूता बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवान, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम मारन धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आहे, नाम प्रताप भानु असताहे, अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुज बल अतोल अचल संग्रामा, भाई भाई परम समेत, सकल दोष छल बर जति प्रीति, जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरिहित आपो गबन बनु कीना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक देश है कैकेय। जब आप महाभारत पढ़ते हैं, गर्ग संगीता पढ़ते हैं, तो उनमें प्राचीन जो नामावली है इस भूमंडल की वर्णन है। कोई आनर्त देश है, मरुधन्व देश है, पांचाल देश है, कैकेय देश है, संजय देश है, ये इन सब की चर्चा है। मेरी समझ में तो ये भारत के उत्तर का जो भाग है, तिब्बत आदि है, ये कैकेय देश संभव होगा, क्योंकि मानस में लिखा है जब भरत जी वहाँ से आए तो चले समीर बेग हय हाँ के,
आकाश में जैसे वायु चलती है ऐसी गति से चलने वाले घोड़ों पर बैठकर वो चले तो रास्ते में क्या आया? नागत सरित शैल वन बांके, बड़े बड़े तिरछे बेड़े पहाड़ हैं, सरिताएं हैं और वन हैं। उनको पार करते करते सीधे अयोध्या पहुंच गए। तो निश्चय ही वो तिब्बत का जो क्षेत्र है ये वो लगता है, और खोजा जाएगा तो मिलेगा कुछ जानकारी खास। तो वो कैके देश में एक राजा राज्य करते थे, सत्यकेतु। उनके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। सत्यकेतु तपस्या के लिए चले गए, प्रताप भानु ने दिग्विजय करी। जगह जगह धर्म के क्षेत्र खुलवाए, पाठशालाएं, पाकशालाएं, विद्यालय, शिक्षा निकेतन बनवाए, खूब बड़े बड़े यज्ञ किए। बदले में भगवान से मांगा कुछ नहीं। करई जे धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। मांगते नहीं थे, खूब बड़े बड़े काम किए। और फिर हम क्या करते हैं? काम कुछ करते ही नहीं, पहले ही ठाकुर जी से लंबी लिस्ट देते हैं। बहुत कुछ किया, क्योंकि भगवान तो सब जानता है। बहुत बड़ी लिस्ट प्रस्तुत न करें। महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा, परंतु एक दिन की घटना घटी। जिन राजाओं को उन्होंने जीता था वो सब महात्मा बना करके छोड़ दिए थे। एक कपट मुनि वन में रहता था, उसका मित्र कालकेतु निश्चर था। दिग्विजय के दौरान महाराज ने वो कालकेतु निश्चर के 100 पुत्र और 10 भाई मार डाले थे। वो बदला लेने की चेष्टा में था। एक हारे हुए राजा के साथ उसकी मुलाकात हो गई। महाराज प्रताप भानु अश्व पर आरूढ़ होकर के मृगया के लिए जाते हैं। एक विशाल काय नीला विशाल सुअर बाराह वो महाराज को दिखाई देता है। बाण लेकर मारने को दौड़ते हैं। जैसे ही तीर छोड़ते हैं सुकर अदृश्य हो जाता है, और फिर सोचते हैं कि भाग गया, तो फिर नजदीक से दिखाई देने लगता है। वो स्वामी जी लिखते हैं, तक तक तीर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा, शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा। कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। क्रोध के कारण महाराज भी पीछे लगे चले गए। बार बार तीर छोड़ते, पीछा छोड़ते ही नहीं। गहन वन आ गया, जहां से घोड़े को निकलना मुश्किल था। अब तो फंस गए, निकलने का रास्ता नहीं। समय देखा तो अंधेरा होने जा रहा था। ढूंढते ढूंढते एक आश्रम दिखाई दिया। वहां वो कपट मुनि निवास करता था राजा, देश से निष्कासित किया हुआ, साधु के वेश में रहता था। उसने देखते ही पहचान लिया ये प्रताप भानु है। प्रताप भानु गए, कपट मुनि को प्रणाम किया और अपना परिचय देने में ये कहा कि मैं राजा प्रताप भानु हैं, उनका मैं मंत्री हूँ। मृगया के लिए निकला था, मार्ग भटक गया। आज बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। बाबा जी आपका क्या नाम है? तो वो तो कपट वेश में था। उसने कहा मेरा नाम है एक तनु। तो कहा महाराज एक तनु का अर्थ क्या होता है? कहा एक तनु का अर्थ होता है जब से सृष्टि बनी मैं तब पैदा हुआ, और तब से अब तक मैं मरा नहीं, मेरा वही शरीर है। यहाँ बैठे बैठे सब देखता रहता हूँ, सारी सृष्टि का यही पता होता है। और वैसे तो हम भैया साधु हैं, भिखारी हैं, हमारे पास है क्या? अरे बोले महाराज कैसी बात करते हैं आप और साधु भिखारी। राजा ने अपने आप को बताया था मंत्री। तो उसने कहा ज्ञान के बल से मुझे सब दिखता है, आप समझ गए होंगे। खैर राजा को जहां तहां अपना नाम नहीं बताना चाहिए।
आपने अच्छा ही किया। ऐसा कह करके राजा की प्रशंसा की और ये भी जना दिया कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम प्रताप भानु हो, तुम्हारे पिता सत्यकेतु, तुम्हारा छोटा भाई अरिमर्दन और बाराह को मारते हुए घूम रहे थे। अब तो इसको आश्चर्य लगा प्रताप भानु को कि मेरे पूरे जीवन को ये महात्मा यहाँ बैठे कैसे जानते हैं। और वो बाराह तो वो कालकेतु निश्चर ही था जो इसको बोलकर गया था कि आज राजा को फंसा करके आऊंगा। वही सूकर के वेश में महाराज को भ्रमित किया। जब हाथ पैर धो लिए, विश्राम में बैठ गए, तब वो इतिहास पुराण की कहानी सुनाने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरद विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, उद्भव की कहानी, पालन की कहानी, प्रलय की कहानी सब चर्चा करे। तो महाराज को लगा निश्चय ही त्रिकालज्ञ महापुरुष के दर्शन हुए। कहा राजन, मैं तुमसे प्रसन्न बहुत हूँ, इतना आनंदित हूँ तुम्हें देख करके कि तुम आज हमसे कुछ मांग लो। अब देखिए, जो चक्रवर्ती सम्राट है उसको कहा गया कि मांग लो। उसे कहना चाहिए था बाबा जी आप मांग लो, आश्रम बनवा दो, गौशाला खुलवा दो, संतवाणी में कथा करवा दो। उसे कहना चाहिए था। उसने, महात्मा ने कहा कि कुछ मांग लो, तो क्या कहा कि हाँ महाराज। इसीलिए जहां तहां मांगना ठीक नहीं, मांगे सो मरे। जैसे ही मांगने को कहा तो तुरंत कहा महाराज हाँ मेरे मन में एक बात तो है, बाकी तो सब है लेकिन अभी कुछ कमी है। बोले क्या कमी है? बोले जरा माने बूढ़ा नहीं होऊं। दूसरा एक कदम आगे बढ़ा दिया, बोले मरण न बूढ़ा होऊं न मरूं, जरा मरण दुख रहे तनु समर और समर जीते जनी को। छीक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। महाराज एक छत्र राज्य रहे 100 कल्पों तक, बूढ़ा नहीं हो, मरू नहीं, कोई शत्रु नहीं हो और 100 कल्पों तक राज्य हो। उसको देना लेना तो था नहीं, तो उसने क्या कहा? कपट मुनि ने कहा ऐसे ही होगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, सारे देवता तुम्हारे वशीभूत कर दूंगा, परंतु ब्राह्मण ऐसे हैं वो देवताओं से भी नहीं डरते, बड़े बड़े देवताओं को अपना अधीन कर लेते हैं, भगवान भी ब्राह्मणों की ही सुनते हैं। तुम्हें एक ही खतरा है केवल ब्राह्मणों से, यदि तुम कैसे भी ब्राह्मणों को अपने वशीभूत कर लो तो तुम्हारा ये मनोरथ पूरा हो जाए। तो पैर पकड़े, स्वामी कृपा करो, ब्राह्मण वशीभूत कैसे होंगे? वो मंत्र को का मंत्र तो है, विचार तो है, लेकिन वो मुझे ही करना पड़ेगा, इसीलिए उसमें समस्या है। तो फिर पैर पकड़े, आप कृपा करो ना मेरे ऊपर, मैं आपकी खूब सेवा करूं। तो उसने उपाय कहा कपट मुनि ने कि मैं रसोई बनाऊं और आप ब्राह्मणों को जिमाओ, फिर वो ब्राह्मण जिनके घर भोजन करेंगे, फिर वो जिनके घर भोजन करेंगे, ऐसे करके करके जो एक दूसरे से छूता चला जाएगा वो सब तुम्हारे अधीन होता चला जाएगा। इसलिए जाओ, नित नूतन दुज सहस सत, 1000 के 100 माने लाख ब्राह्मण रोज भोजन कराओ। नित नूतन दुज सहस सत, बरेऊ सहित परिवार, बच्चे बूढ़े समेत जिमाना। और मैं तुम्हारे संकल्प लगे दिन नहीं कर जीवनार, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा। ऐसा कह करके राजा को आश्वासन दिया। और महाराज प्रताप भानु थके थे, कुछ माया ने मोहित कर दिया तो सो गए। कालकेतु निश्चर आया, महाराज को उठा करके रानी के पास सुलाया, घोड़े को गुड़साल में बांधा। राजा रात को सोए थे तो आश्रम था, और सवेरे 5 बजे आंख खुली तो देखते हैं कि रानी के महल में पड़े।